Here is a story for you। एक बार की बात है, एक अनमोल नाम का व्यक्ति था। उसकी उम्र 24 साल की थी। उसकी एक बीवी थी, 2 बच्चे थे और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी रहता था। पता नहीं क्यों रहता था। मैं उसकी लाइफ की एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा, आप खुद जज करके देखना कि उसके दुखी रहने का कारण क्या था। वो एक कंपनी में काम किया करता था और होता क्या एक बार कि उसका बॉस उसे एक काम देता है करने के लिए कि ये काम कल सुबह तक हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनमोल कहता है ओके सर, मैं कर दूंगा। अब क्या होता है, वो शाम को काम लेके जा रखा होता है घर पे। अब जैसे ही वो घर पहुंचता है, खाना पीना खाता है अपनी बीवी बच्चों के साथ, वो उन्हें कहता है कि मेरे को बहुत सारा काम करना है तो तुम लोग सो जाओ, मेरे को डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना। उसके घर वाले कहते हैं ठीक है। अब जैसे सोने के लिए जा रहा तो होता है वो, तब वो अपना लैपटॉप निकालता है काम करने के लिए। जब वो काम देखता है, इतना सारा काम होता है कि वो सोचता है हो भी पाएगा कल सुबह तक। और जैसे तैसे करके अपने मन को मना के काम शुरू करता है, लेकिन उसके लैपटॉप में खराबी होती है, वो बार बार हैंग होता है। अब वो जैसे जैसे काम कर रहा होता है तो उसका लैपटॉप बीच बीच में हैंग होना शुरू हो जाता है। अब 1-2 बार हैंग होता है वो, चलो उसको गुस्सा तो आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कंट्रोल करता है। वो फिर तीसरी बार हैंग होता है, काम करते करते उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब होता है। ठीक होता है लैपटॉप वापस, फिर 5-6 मिनट तक एकदम स्मूथली चलता है तो उसे मज़ा आ रहा होता है कि अब हो जाएगा काम, ठीक है। फिर से एकदम से अचानक से हैंग हो जाता है। उसे इतना गुस्सा आता है, 7वें आसमान पे उसका गुस्सा होता है। वो सीधा लैपटॉप को उठाता है और फेंक देता है एकदम। अब एक बार बताओ, कोई लैपटॉप अपना फेंकेगा ऐसे करके तो क्या हुआ उसके साथ? लैपटॉप टूटेगा। तो उसका लैपटॉप भी टूट गया। अब लैपटॉप नहीं तो वो काम कैसे करता? अब उसने सोचा यार मैंने गुस्से में क्या कर दिया, गुस्से में उसने अपना खुद का नुकसान कर लिया। अब होता क्या है, वो सुबह जाता है अपने बॉस के पास, बोलता है सर मैं काम नहीं कर पाया। तो उसका बॉस बोलता है तुम इतना सा काम नहीं कर पाया। उसे सुनाता है, बहुत सारी चीज़ें सुनाता है, उसे गालियाँ देता है। उसको गुस्सा आ जाता है अनमोल को। अनमोल भी उसे 2-3 बातें सुना देता है अपने बॉस को और कहता है मैं नौकरी नहीं कर सकता, गुस्से में। अब उसका बॉस भी उसे नौकरी से निकाल देता है। अब वो घर जाता है, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताता है देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, अब मैं जॉब नहीं कर रहा। अब उसके घर वाले सोचते हैं अब हमारा घर कैसे चलेगा। और ऊपर से जो वो दुखी रहता था अनमोल, वो उसका गुस्सा उन पे भी उतारता है। तो वो तीनों के तीनों छोड़ के चल जाते हैं अनमोल को। उसकी बीवी बच्चे उसे छोड़ के चले जाते हैं। और अब अनमोल सोचता है लाइफ में कुछ नहीं बचा, बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग जाता है। वो सोचता है यार अब क्या है भयंकर, क्या करूँ मैं ज़िंदगी में, कुछ नहीं है लाइफ में, उसके सामने कुछ दिखाई नहीं देता उसे। एक बार क्या होता है, एक सुमित नाम का उसका दोस्त होता है, वो उसे एक बुक रेफर करता है, भाई तू ये पढ़ ले, तू बहुत दुखी रहता है। वो कहता है ठीक है भाई, उदास सा मुझे, ठीक है भाई मैं पढ़ लूँगा यार। अब ठीक 2 महीने बाद वो बुक पढ़ने के बाद जो सुमित ने उसे दी, वो 2 महीने ढंग से पढ़ने और समझने के बाद होता क्या है कि तीसरे महीने उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है। वो चेंज क्या होता है? वो चेंज ये होता है कि वो इतना दुखी व्यक्ति जो इतना दुखी रहता था वो अब खुश रहने लगता है। उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है और अब एक नई कंपनी में वो काम करना शुरू करता है। उसका बॉस उसे काम देता है, ये काम कर लो, कहता है ओके सर मैं कर दूंगा। वो काम पूरा नहीं कर पाता, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करके अपने बॉस को बता देता है। उसका बॉस उस पर चिल्लाता है, वो फिर भी गुस्सा नहीं करता, वो स्माइल करता है, कहता है सॉरी सर, अगली बार से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, सॉरी। फिर वो चला जाता है बॉस। वो देखो पिछली बार का सिचुएशन अलग था, इस बार का सिचुएशन एकदम अलग था। तो उसने दुखी सिचुएशन में से इस हैप्पी लाइफ वाली सिचुएशन तक आने में उस बुक ने उसकी मदद की। ये कैसे हुआ? तो उससे उसका दोस्त पूछता है, एक होता है मनीष नाम का दोस्त उसका अनमोल से पूछता है भाई तू इतना दुखी रहता था, तू इतना खुश कैसे रहने लग गया? वो कहता है भाई भागवत गीता वो किताब थी जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी, उसके सोचने का नज़रिया बदल दिया, उसके दुख भरे जीवन को उसने सुख भरे जीवन में बदल दिया। आखिर भागवत गीता में ऐसा है क्या है भागवत गीता में ऐसा? आपको पता है कि आज के टाइम पे लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो भागवत गीता पढ़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्हें उसकी पावर का अंदाज़ा नहीं है। भागवत गीता की हम पूजा करते तो हमें इतनी खुशी मिलती है, सोचो अगर हमने उसे एक बार पढ़ लिया तो कितनी खुशी मिलेगी। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि आज के टाइम पे लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी बड़ी भागवत गीता को पढ़ सकें, उन्हें कहीं ना कहीं बोरियत आती है। लेकिन कैसा रहेगा अगर उस भागवत गीता को हम 1-1 मिनट के रील्स फॉर्म में लाएँ और डेली 1-1 लेसन सीखें, और आपको फिर पता भी नहीं चलेगा कि कब आते आते पूरी भागवत गीता खत्म हो गई 1-1 मिनट के रील से। बढ़िया रहेगा, पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी, पूरा ज्ञान का खजाना आपके अंदर आ जाएगा। तो मैं 22 तारीख से शुरू करने वाला हूँ भागवत गीता का 1-1 मिनट की रील डालने के लिए, और आप भी तैयार हो जाइए उस भागवत गीता के ज्ञान को सुनने के लिए। मतलब
ये नहीं है कि वो मेरा ज्ञान होगा, मेरी नॉलेज होगी, मैं अपनी तरफ से बोलूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरी भागवत गीता की नॉलेज होगी। जो भागवत गीता में जिसने भागवत गीता लिखी है ना, जिसने भागवत गीता सुनाई है, उसकी नॉलेज होगी है। वो सोचो आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन ला सकता है। तो रील्स में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि रील वीडियो होगी। तब तक के लिए हम आग लगाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।